डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑप्टिक्स में डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। इसका एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको दिया गया है जो इस वीडियो के आखिर में मौजूद होगा मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शंस होते हैं जब लाइट रे किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरे, एक स्मूथ सरफेस पर गिरे और वहाँ से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट आए, तो ऐसे फिनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। तो ये रिफ्लेक्शन जिन दो लॉज पे गवर्न होता है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लॉ है हमारे लिए जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ एंगल्स। लॉ ऑफ एंगल्स, इसमें क्या होता है कि एक लाइट रे जो सरफेस पर गिरती है, मिरर पर गिरती है आके, उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। यहाँ पर जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसे नॉर्मल कहा जाता है। और जो हमारा एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब जरा देखिए, जो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में एंगल बनता है उसे ग्रेजिंग एंगल या एंगल ऑफ ग्रेजेंस कहा जाता है। ये लॉ ये कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। देखिए, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम इसको फिजिकली लेज़र से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो बिल्कुल आप क्लियरली ये मेंशन करता हुआ देख पाएंगे कि आई और आर एंगल इक्वल है। देखिए, इसमें जो दूसरा लॉ स्टेट करता है, दूसरा लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और समझने में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे जेईई एडवांस के बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन ये लॉ कहता क्या है बहुत सिंपल सा लॉ। यह है लॉ ऑफ प्लेन्स, सेकंड लॉ जो स्टेट करता है। देखिए, जैसे हमने एक मिरर ड्रॉ किया है, यहाँ पर मिरर को हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, यहाँ पर हम मिरर को थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं, तो ताकि हमें प्लेन का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिख सके। देखिए, एक मिरर है यहाँ पर एक हमने ये प्लेन किया है, एक ये मिरर है इसमें हमने ये प्लेन लिया है, और एक ये मिरर है इसे डायगोनल प्लेन यहाँ पर कंसिडर किया गया है। इस लॉ का स्टेटमेंट है इंसिडेंट रे, जो आप जानते हैं इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे उसके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, और नॉर्मल वो भी वही हम लोगों ने स्टेट किया है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती हैं। ये देखिए, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। अब एक प्लेन में लाई करने का मीन क्या है, जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल, देखिए यहाँ पर इस हल्के से रेडिस प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में लाई कर रही है, ना ये उधर जाएगी ना ये इधर आएगी, इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, इंसिडेंट रे यहाँ पर जा रही है, नॉर्मल रे यहाँ पर बना हुआ है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है हमारे सामने। इंसिडेंट रे और नॉर्मल जिस प्लेन में है, दैट मीन्स इस वर्टिकल प्लेन में, वहीं पर रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी मूव कर रही है। इसके बाद देखिए थर्ड प्लेन जो डायगोनल प्लेन है, यहाँ पर देखिए हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसी प्लेन में इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रही है इस डायगोनल में। इंसिडेंट रे यहाँ पर इस प्लेन में ही लाई करेगी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल जिस प्लेन में उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे। देखिए, लाइट रे लगभग उसी पोजीशन में है, लेकिन नॉर्मल का प्लेस बदलने की वजह से हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपना प्लेन बदल दे रही है। इस लॉ को हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कुछ देर में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी तरह से हम ये एंगल चेंज करें तो ये लॉ तो होल्ड करेगा। तो यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे का एंगल चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज करेगी अपना एंगल। तो यहाँ पर केस 1 स्टडी अगर हम करते हैं कि अगर इंसिडेंट रे को हम रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी। अब वो कितना रोटेट करेगी, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इंसिडेंट रे रोटेट की जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी और सेम एंगल से रोटेट करेगी, बट अपोजिट सेंस में रोटेट करेगी। दैट मीन्स अगर इंसिडेंट रे को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। अगर इंसिडेंट रे को हमने क्लॉकवाइज घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। मतलब जिस सेंस में इंसिडेंट रे मूव करेगी, रोटेट करेगी, उसके जस्ट अपोजिट सेंस में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी, क्योंकि उसे फर्स्ट लॉ हमेशा होल्ड करना है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि अगर कभी हम मिरर को रोटेट कर दें,
मिरर भी रोटेट किया जा सकता है। अगर मिरर रोटेट करेंगे तो उसका नॉर्मल चेंज हो जाएगा, और अगर नॉर्मल चेंज होता है तो रिफ्लेक्टेड रे फिर से पहले रूल को फॉलो करने के लिए अपने खुद को रोटेट करेगी। तो ज़रा देखिए उसमें क्या होगा, अगर मिरर को हम थीटा रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी। सेम एंगल से यहाँ पर नहीं रोटेशन होगा, यहाँ पर रोटेशन होगा 2 थीटा से। याद रखिएगा, जितने एंगल से मिरर रोटेट करेगी रिफ्लेक्टेड रे उसका डबल रोटेशन लेगी। ऐसा क्यों होगा, जरा देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल है, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट कर रही है और यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ एंगल आई बन रहा है और यहाँ एंगल बन रहा है आर हमारा। अब जरा देखिए, अगर हमने मिरर को रोटेट कर दिया तो हमारा नॉर्मल भी रोटेट हो गया होगा। तो जरा देखिए, पहले इंसिडेंट रे से नॉर्मल चेंज हो गया, उसका एंगल कुछ चेंज हुआ, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है। तो इंसिडेंट रे अगर हमारा एंगल आई प्लस थीटा क्रिएट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा एंगल आर प्लस थीटा क्रिएट करेगी। इस तरह से जो टोटल एंगल वेरिएशन हुआ वो थीटा का इंसिडेंट रे में हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे में भी थीटा का ही होना चाहिए। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर एंगल जो चेंजमेंट आएगा रिफ्लेक्टेड रे में वो कितने का आ जाएगा, 2 थीटा। दैट मीन्स अगर इंसिडेंट रे 5 डिग्री रोटेट की गई है तो रिफ्लेक्टेड रे 5 डिग्री ही रोटेट होगी। बट अगर मिरर कभी 5 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री रोटेट करेगी। यहाँ पर यही दोनों लॉज हैं जो गवर्न करते हैं रे रोटेशन को, पहला इज रे रोटेशन और दूसरा मिरर रोटेशन। इंसिडेंट रे हमारे जिस प्लेन में मौजूद है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी देखिए मौजूद है। अगर हम इंसिडेंट रे के प्लेन को चेंज कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे अपना प्लेन अपने आप चेंज कर दे रही है। जिधर जिधर हम उसे घुमा रहे हैं वैसे वैसे वो अपना प्लेन चेंज कर दे रही है। लेकिन अगर इसी जगह पर हम रे को क्या करें, रोटेट करें, तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी क्या होगी, रोटेट होगी। जितने एंगल पे इंसिडेंट रे रोटेट होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी, बट वो अपोजिट सेंस में रोटेट होगी। दैट मीन्स अगर उसे नॉर्मल के पास ले जाएंगे तो नॉर्मल के पास जाएगी, नॉर्मल से दूर ले जाएंगे तो नॉर्मल से दूर जाएगी, वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल हो जाएगी। सिमिलरली जब हम मिरर को रोटेट करेंगे तो भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रोटेट होगी, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, बट ज़्यादा रोटेट